हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम 8th क्लास की विज्ञान का जो वर्कशीट नंबर 13 है उसको पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये आपकी वर्कशीट 13 नवंबर के लिए है और आज की जो वर्कशीट है उसका आपका टॉपिक है धातुओं के रासायनिक गुण। आपने इससे पीछे की वर्कशीट्स भी पढ़ी हैं उसमें जिसमें हम अम्ल और क्षार के गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब कुछ अम्ल हैं, उनके स्रोत क्या क्या हैं, अम्लों के किस प्रकार से वो प्रयोग होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोत इस प्रकार हैं। जो सामान्य अम्ल हैं, जैसे हम अचार खाते हैं, दही खाते हैं या विटामिन सी आंवला खाते हैं, खट्टे नींबू खाते हैं, तो इसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं, उनका हमारे शरीर में क्या उपयोग है, उसके बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, दही में कौन सा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। ये जीके का बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप सारे बच्चे ये सब चीज़ें हैं, इसे याद रखिएगा। ये जीके में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं विज्ञान के। सिरका में एसिटिक अम्ल पाई जाती है। विटामिन सी स्कारबिक अम्ल जो कि आंवला में पाई जाती है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फल या नींबू और नारंगी जो खट्टे फल होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले कुछ अम्ल हैं। इसके ये तो देखो, ये तो फलों में पाए जाते हैं, लेकिन जो हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल हैं ये प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले कुछ अम्ल हैं। इसके अलावा कुछ जो क्षारक हैं उनको देखते हैं। तो क्षारक क्या क्या हैं, अभी हमने ऊपर अम्लों को देखा, अब क्षारक हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का किस लिए प्रयोग किया जाता है आपको पता होना चाहिए, साबुन बनाने के लिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। अब हम धातुओं के कुछ और रासायनिक गुण जानेंगे। अब जो धातु हैं उनके क्या क्या गुण हैं और अम्लों को क्यों धातुओं में नहीं रखा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण यानी नमक का निर्माण करती हैं और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं जो पाप ध्वनि के साथ जलती है। देखिए, अब क्या है कि जो अम्ल होते हैं, जैसे मान लीजिए सिरका है, नींबू का अचार है, तो ये अम्ल होते हैं, इनमें अम्ल होता है। तो इसे धातुओं के, अगर किसी धातु के डिब्बे में रख देंगे तो वो क्या करेगा, अधातु और अम्ल अभिक्रिया करके नमक बनाएंगे और वह साथ ही हाइड्रोजन जो निर्माण करती है और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जब ये निर्माण होगा उसके बाद अभिक्रिया के दौरान देखिए, अम्ल धातु है तो लवण बना, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न हुई और वह हाइड्रोजन गैस जो होती है पाप ध्वनि के साथ जलती है। सभी धातुओं की अभिक्रिया करने की दर भिन्न भिन्न होती है। अब देखेंगे कि जो हर धातु है उसकी अभिक्रिया करने की दर जो है भिन्न भिन्न है, कोई ज़्यादा तेज करती है, कोई थोड़ा धीरे। यही कारण है कि इसलिए धातु के बर्तन में अम्लीय पदार्थ नहीं रखने चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि हमें एल्युमिनियम के बर्तनों में नींबू का अचार क्यों नहीं रखना चाहिए। इसीलिए आप देखिए, जो अचार होते हैं वो एल्युमिनियम के या पीतल के, तांबे के बर्तनों में नहीं रखे जाते हैं। ये धातु और अम्लों के बीच अभिक्रिया क्या होती है, उसके परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है, ये आपने समझ लिया। अब क्षार की अभिक्रिया क्या है। देखिए, कुछ धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करती है और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करती हैं और क्षार के साथ भी। अब ये हो गया। अब देखिए, आपको कुछ प्रश्न हैं जानने के लिए। कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोत का नाम बताइए। तो ऊपर आपने 4-5 देखा है। सिरका में क्या अम्ल पाई जाती है, आंवले में क्या पाई जाती है, दही में क्या पाया जाता है, नींबू के अचार में क्या कौन सी अम्ल पाई जाती है, उसे आपको लिखना है। अचार को एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि जो एल्युमिनियम है एक धातु है, यह अचार में पाए जाने वाले अम्ल के साथ अभिक्रिया करके नमक के साथ साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है जो कि पाप ध्वनि के साथ जलती है, इसलिए इन्हें नहीं रखा जाता। क्या होता है जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं? अम्ल के साथ जब धातु अम्ल क्या करती है, अभिक्रिया करेगी तो क्या होता है, लवण का निर्माण होता है और हाइड्रोजन का। अगला है, अचानक से किसी गैस को जलाने पर पाप ध्वनि कौन सी गैस
की उपस्थिति दर्शाती है। अगर आप कोई गैस जला रहे हैं और पाप ध्वनि आ रही है तो उसमें कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस। तो आप क्या लिखेंगे? अचानक से किसी गैस को जलाने पर पाप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में होती है। तो बच्चों, छठी क्लास की आपकी वर्कशीट थी जो साइंस विषय की थी। इसको आपने पढ़ा। अम्ल, क्षार, अम्ल कुछ जो सामान्य हमारे जीवन में प्रयोग वाले होने वाले अम्ल हैं, उनका कुछ स्रोत हैं, उसके बारे में पढ़ा। अम्ल और धातुओं से कैसे अभिक्रिया होती है ये पढ़ा। तो ये सब कुछ बहुत रोचक तथ्य आपने जानकारी ली और आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वर्कशीट को करके आपको बहुत ज़्यादा कुछ रोचक जानकारी मिली होगी, आपको ज्ञान मिला होगा, जिसे आप याद रखने का प्रयास करिए और अपने नोटबुक में इसे नोट करके अपने अध्यापक से चेक कराइए। धन्यवाद।